हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे आपकी कलाम की जो तथ्य श्रेणी दैव परीक्षा है, उस जो टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम का एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे थे, कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं। कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं दोस्त। और टेस्ट कौन सा आपका, टेस्ट माइनस टेस्ट 11, यानी सेकेंड लास्ट टेस्ट आपका मैन टेस्ट 11। और ये कब होगा आपका, इस संडे को ये टेस्ट होगा। सॉरी, कब होगा आपका, इस संडे को ये टेस्ट होगा। तो इस माइंड टेस्ट 11 की बात करें दोस्तों, इसके सिलेबस की बात करें तो इसके सिलेबस का क्या कर रहे थे दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे, यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। एनालिसिस यानी क्या कर रहे थे दोस्तों, हम विश्लेषण कर रहे थे। और ये विश्लेषण किसके माध्यम से कर रहे थे, एमसीक्यू के माध्यम से। यानी एक तरह से जिस प्रकार से कलाम में लाइब्रेरी बैच में टेस्ट होते हैं, रोज डेली प्रैक्टिस होती है एमसीक्यू की टेस्ट के माध्यम से, उसी प्रकार हम रोज आपका सिलेबस के अनुसार एमसीक्यू के माध्यम से इस सिलेबस को पूरा करने की प्रयास कर रहे थे दोस्तों। तो देखो दोस्तों, बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में जो आपको स्क्रीन पर ये बुकलेट दिख रही है, कलाम तृतीय श्रेणी आपके अध्याय परीक्षा सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी, इस बुकलेट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। माइंड टेस्ट 11 के अंदर इस बुकलेट से कौन कौन से टॉपिक आएंगे, देखो बात करते हैं सबसे पहले हार्डवेयर की। अब एक कल अपनी क्लास हो चुकी है हार्डवेयर की। अब देखो, कल एक दोस्त ने मैसेज किया कि सर हार्डवेयर तो माइंड टेस्ट 10 में आ चुका है, तो माइंड टेस्ट 10 में पूरा नहीं आया था। हार्डवेयर के 4 प्रकार होते हैं दोस्त। कितने प्रकार, 4 प्रकार। हार्डवेयर उपकरणों के कितने प्रकार थे आपके, 4। कौन कौन से थे आपके, देखो पहला हमने पढ़ा था आपका सीपीयू, ठीक है। इनपुट युक्तियाँ आपकी, यानी कि बात करें, और आउटपुट युक्तियाँ, और आपकी मेमोरी, ये 4 प्रकार थे दोस्तों। तो आपकी माइंड टेस्ट 10 में सिलेबस की बात करें तो देखो आगे विशेष सूची दे रखी है, दोबारा बता दूंगा। इसके अंदर दे रखा था आपका पेज नंबर 1 से पेज नंबर 21 तक। तो इसके अंदर हार्डवेयर के जो टॉपिक थे आपके सीपीयू तक थे, और इनपुट युक्तियों तक आपका टॉपिक दे रखा था, ये टॉपिक, यानी कि आपके आउटपुट और आपकी मेमोरी वाले टॉपिक है वो माइंड टेस्ट 10 में नहीं दे रखे थे। यानी बात करें पेज नंबर 1 से लेकर 21 के अंदर जो सिलेबस आता है वो ये आता है। और हार्डवेयर से क्वेश्चन भी नहीं पूछेगी आपकी माइंड टेस्ट 10 के अंदर, यानी सारे क्वेश्चन किस में पूछे जाएंगे, फिर माइंड टेस्ट 11 के अंदर पूछे जाएंगे। इसलिए पूरा टॉपिक मैंने एक साथ किया आपका, ठीक है। तो ऐसे कन्फ्यूज नहीं होते हैं ना दोस्तों। इसके अलावा देखो यहाँ पर पूछे जाएंगे हार्डवेयर के बाद में सॉफ्टवेयर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जैसे आपके एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस आपके पावर पॉइंट हो गया, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन किस में मिलेंगे, आपके माइंड टेस्ट 11 के अंदर मिलेंगे। ये आपकी माइंड टेस्ट 11 का सिलेबस है। यदि सबसे पहले जो भी टॉपिक हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस याद होना चाहिए। देखिए, एक बार दोबारा देखते हैं आपकी विशेष सूची के बारे में। ये देखो विशेष सूची दे रखी है, आपके टॉपिक दे रखे, देखो सूचना प्रौद्योगिकी आधार। ये आपके कौन से टेस्ट में था, आपका माइंड टेस्ट 10 के अंदर था। इस सिलेबस की बात करें, पेज नंबर 1 से 21, देखो यहाँ पर दे रखा है पाठ्यक्रम टेस्ट से संबंधित विशेष सूची की बात करें तो पार्ट नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 1 से 21 तक दे रखा है। और दोबारा सिलेबस यानी अपडेट सिलेबस भी कलाम ने जारी कर दिया, वो भी देख लेना आप, वहाँ पर टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है, अपडेट सिलेबस के अंदर। तो यहाँ पर देखो पेज नंबर 1 से 21 तक आया, तो वो सबसे इजी टॉपिक कौन सा पड़ता है आपका, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित पड़ता है। यहाँ पर देखो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि आईसीटी की फुल फॉर्म, यानी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। लास्ट टाइम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आईसीटी है तो आईसीटी के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो आपके इसके आविष्कारकर्ता कौन थे, सिद्धांत वगैरह कौन से थे आपके। इसके अलावा आपके पूछ लिए जाते हैं सूचना प्रौद्योगिकी कार्य कौन कौन से, यानी आईसीटी के कार्य कौन कौन से हैं आपके। आईसीटी का उद्भव और विकास के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक इसमें आएंगे आपके आधार के अंदर। और सबसे इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर यदि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो बहुत आसानी से ले सकते हो आप, ठीक है। यदि आप बात करें उद्भव की बात करें तो उद्भव में ऐसे पूछा जाता है जैसे आपके जो कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के जनक कौन है आपके, वैज्ञानिक जनक कौन है आपके, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपके टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था, आपके फैक्स का आविष्कार किसने किया था, आपका फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था, ये सारे सारे सिद्धांत वगैरह है वो किसके अंदर आते हैं, आपके सूचना प्रौद्योगिकी के आधार के अंदर। और सीधा फैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और सबसे इजी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें टॉपिक की, जो आपके आईसीटी के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा आपका, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण की बात करें दोस्तों, टूल्स की बात करें, देखो टूल्स के अंदर देखो अपनी क्लास हो चुकी है, अपनी 3 क्लासें हम कर चुके हैं। कितनी क्लास, 3 क्लास कर चुके हैं हम। देखो बात करते हैं पहली क्लास जो आई थी, पहली मतलब बात करें, जिन दोस्तों नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आईसीटी क्लास है। क्लास 2 थी, वो तो आपकी माइंड टेस्ट 10 से संबंधित थी, यानी टूल से संबंधित थी। इसमें क्या कौन सा आ गया आपके, जो आपकी सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण की बात करें या आईटी टूल्स की बात करें, इंग्लिश में ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है आईटी टूल्स,
इसके अंदर शुरुआती क्लासों में ये पढ़ा था कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर का आविष्कार किस प्रकार से होता है, कंप्यूटर का उपयोग क्या है, कंप्यूटर का कार्य क्या है, ये सारी यानी कंप्यूटर में कौन कौन सी वस्तुएं आपको इस्तेमाल की जाती है। शुरू की क्लास नंबर 1 की बात करते हैं हम, वहाँ पर ये हमने ये चीज़ें आपको कवर की थी। दूसरे के अंदर उनके जो उपकरण है उनके आविष्कारकर्ताओं के बारे में पढ़ा था और उन उपकरणों का उपयोग क्या होता है वो हमें पढ़ा था। तीसरे क्लास के अंदर देखो हमने आज कल क्या पढ़ा था, हमने कल की क्लास की बात कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था हार्डवेयर, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया। हार्डवेयर के जो चारों प्रकार हो कल हमने कर लिए। आज क्या पढ़ेंगे हम, आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे दोस्तों। आज की बात करते हैं, सबसे पहले जब भी हम कोई टॉपिक शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताता हूँ कि ये चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे। जिन दोस्तों ने टॉपिक पढ़ लिया है तो आप साथ साथ आंसर भी देना। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे आपका सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के जितने भी क्वेश्चन MCQ बनते हैं आपके इंपॉर्टेंट, जो आपके विगत परीक्षा में पूछे गए हैं, आपकी विगत परीक्षा के क्वेश्चन, इसके साथ साथ जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो, और कलाम जो लाइब्रेरी की जो टेस्ट बैच आपकी लाइब्रेरी की जो सीट है, वो सीट के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जितने महत्वपूर्ण, इजी क्वेश्चन नहीं, जो महत्वपूर्ण है जिनके साथ आप पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो, इस प्रकार के क्वेश्चन है सारे के सारे। इसके अलावा हम आप बात करते हैं आज OS की, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन देखेंगे हम, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन कौन से क्लास के अंदर देखेंगे हम, आज वाली क्लास में जो अभी हम MCQ करेंगे वो है, यानी इन दो चीज़ों के बारे में सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। और कल की क्लास आपकी होगी जो आपकी माइंड टेस्ट 11 का सिलेबस की बात करें तो लास्ट क्लास होगी आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कब करेंगे हम, कल करेंगे दोस्तों। और कल आपका ICT का जो पार्ट है आपकी बात करें माइंड टेस्ट 11 का, वो कंप्लीट हो जाएंगे। जो देखो यहाँ पर दे रखा है पार्ट नंबर 2 पेज नंबर 22 से लेकर 40 तक के जो आपके टॉपिक है, जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो आपके कल कंप्लीट हो जाएंगे आपके किसके, ICT के। फिर आपका अंतिम टेस्ट होगा, अंतिम टेस्ट आपका माइंड टेस्ट 12, और इसके अंदर आपके 2 टॉपिक दे रखे हैं। 2 टॉपिक कौन से है कि देखो, एक तो सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव, दोनों के 20 पेज है आपके। देखो यहाँ पर देख रखे हैं आपके 20 पेज है, तो दोनों के क्लास आपकी 2 क्लासों के अंदर इसको कवर करेंगे। जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक में भी हो सकता है और 2 क्लासों के अंदर भी हो सकता है। तो ये आपकी माइंड टेस्ट 12 का सिलेबस और ICT आप कंप्लीट हो जाएगी। फिर एक क्लास होगी आपकी सारे के सारे जो विगत परीक्षाओं के पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन दे रखे हैं ना आपके 60 और 62 पेज के अंदर, ये पूछे गए थे आपके रीट जो आपके 2022 और 2023 के क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है, जो आपके रीट के अंदर यानी रीट मेंस के क्वेश्चन है, जो विभिन्न सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। 2022 वाली क्वेश्चन में बात करते हैं, वहाँ पर जो आपका सर्वप्रथम हुआ था आपका 22-23 की बात करते हैं, तो उनके जितने भी सब्जेक्ट है आपके, चाहे SST हो, साइंस में तो, चाहे आपके संस्कृत हो, हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे और कुछ सब्जेक्ट हो, तो उन सभी के जो ICT के जो प्रश्न पूछे गए थे सभी पेपरों में अलग अलग थे, तो सारे के सारे इसके अंदर आपको दिए हुए हैं। 5 टॉपिक, एक क्लास आपकी इसकी होगी और आपका ICT कंप्लीट कर लेंगे। फिर एक क्लास आपकी मेजर टेस्ट 3 होगा ना, आपका मेजर टेस्ट 3 होगा ना, तो 3 के साथ इस पूरे यानी बात करें इन चारों टॉपिकों के जितने भी अन्य जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके इजी भी है, जो हमने नहीं किया अभी, जो आप सीधे कर सकते हो वो, इनके अलावा जो फैक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो, और डायरेक्ट सीधे पूछे जाने वाले क्वेश्चन, मिलान वाले क्वेश्चन, सत्य असत्य वाले क्वेश्चन, तो सारे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी आज तक विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे आपकी पोस्ट ग्रेड में पूछे गए हो, चाहे आपके धनुष बोर्ड किसी और एग्जाम के अंदर आपका यदि ICT को टॉपिक है तो वहाँ पर पूछे गए हो, तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए वो सारे सारे अपनी क्लास एक रिविजन क्लास करेंगे। वो मैराथन क्लास होगी आपकी 2-2.5 घंटे की मैराथन क्लास, जो आपके मेजर टेस्ट 3 के लिए होगी, वो सारी की सारी एक बार रिवीजन कर लेंगे और फिर एक फाइनल के साथ आपको रिवीजन करवा देंगे। तो देख सकते हो आप कम से कम 5 से 6 बार MCQ के माध्यम से पूरा सिलेबस आप यहाँ पर कर सकते हो। टेस्ट के साथ हम टेस्ट की व्याख्या के साथ आपको करवा रहे हैं, तो आप देख सकते हो एक टॉपिक कम से कम 3 या 4 बार पढ़ रहे हो MCQ के माध्यम से। ये होता है सिलेबस जल्दी पूरा होता है, इसके साथ आपको उन चीज़ों का पता चल जाता है MCQ के अंदर कि जहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो कौन सा बनता है, किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाता है। ये इसका पता कब चलेगा आप, जब आप MCQ का एनालिसिस करोगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। इन सभी की PDF अपना चैनल टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्त पेपर एनालिसिस पॉइंट। कौन सा है आपका, पेपर एनालिसिस पॉइंट, जो सीधा पूछ लिया जाता है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं इसको। उस ये आपके देखो पर्सन क्रमांक मत देखना, क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे के सारे क्या आपके प्रीवियस के ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए क्रमांक ऐसे आएंगे, कभी किसी के 2 आएगा, कभी ऐसे पर्सन लिखा हुआ है आ जाएगा। देखिए तो आप देखते क्वेश्चन क्या आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। पहला ऑप्शन दे रखा आपका सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश देता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश देता है। क्या सही बात है ये, तो बिल्कुल सत्य बात है। सॉफ्टवेयर क्या करता है दोस्तों,
सॉफ्टवेयर करता है आपके कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश देता है, बिल्कुल राइट बात है। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहा जाता है, सॉफ्टवेयर क्या कहा जाता है, प्रोग्राम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम 2022 में पूछा गया था कि इन सॉफ्टवेयर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। किसको? प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका राइट आ जाएगा। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, बिल्कुल राइट। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो कोट दिया हुआ हमें सही कौन सा है, हमें क्या पूछा था कि सही कौन सा कथन है, तो तीनों सही कथन है। तो आपके देखो केवल एक और दो नहीं, केवल दो और तीन नहीं, एक दो तीन, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को निर्देश करने के लिए निर्देश देता है, यही आपकी सॉफ्टवेयर की परिभाषा है। निर्देशों को भी क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यहाँ पर याद कर लेना नोट, निर्देशों को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो ये परिभाषा भी साथ साथ आपको याद हो गई इसी ऑप्शन के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन की बात करते हैं आपके, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है एक और। सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर का मस्तिष्क क्यों कहा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर का मस्तिष्क क्यों कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि यह उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच संपर्क स्थापित करता है। कि सिस्टम सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच संपर्क स्थापित करता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है क्योंकि यह केवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाता है। क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाता है? क्योंकि यह केवल डेटा को संग्रहित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या डेटा को संग्रहित करता है। चौथा ऑप्शन दे रखा है क्योंकि यह हार्डवेयर के बिना कार्य नहीं करता है। तो बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर का मस्तिष्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच संपर्क स्थापित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका आज का? सिस्टम सॉफ्टवेयर में कितने प्रोग्राम सम्मिलित होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में कितने प्रोग्राम है वो सम्मिलित होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने होते हैं आपके? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 4 होते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। क्या होता है ये? इस प्रकार के सॉफ्टवेयर मुख्यतः एक कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित होते हैं। जो हमने पिछला क्वेश्चन पूछा, हार्डवेयर से संबंधित होते हैं इस प्रकार कंप्यूटर। उनका उपयोग किसमें आता है आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग की बात करते हैं सबसे पहले कि इसका उपयोग किसमें किया जाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है एक कंप्यूटर को चलाने तथा इनकी कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने हेतु। एक कंप्यूटर को चलाने एक कंप्यूटर को चलाने तथा एक कंप्यूटर चलाने तथा इनकी कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने हेतु किया जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो कंप्यूटर को चलाने तथा इनकी कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने हेतु किया जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा गया कि कितने प्रोग्राम सम्मिलित होते हैं? तो 4 प्रोग्राम सम्मिलित होते हैं। अब 4 प्रोग्राम कौन कौन से वो भी याद कर लेना साथ साथ। तो पहला प्रोग्राम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है, मतलब किस काम में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, साथ साथ हम समझना चाहिए। तो ऐसे प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन करता है। समस्त कार्यों का संचालन कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यानी समस्त कार्यों का संचालन, शॉर्ट भाषा में याद करना चाहिए साथ साथ, समस्त कार्यों का संचालन। तो कौन सा सिस्टम करता है, कौन सा प्रोग्राम करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। साथ साथ इन चीज़ों को याद होनी चाहिए आपको। दूसरे की बात करें तो दूसरा कौन सा आपका? दूसरा प्रोग्राम कौन सा आपका? यूटिलिटी प्रोग्राम। तो यहाँ पर देखो यूटिलिटी प्रोग्राम की बात करें आपके, तो इसका क्या काम है बताओ भाई? यूटिलिटी प्रोग्राम का क्या काम है? ये कंप्यूटर के विभिन्न भागों में रख रखाव व मरम्मत का कार्य करता है। क्या करता है? आपकी रख रखाव व मरम्मत के काम में तो आता है। किसमें काम आता है आपका? रख रखाव है कंप्यूटर के समस्त कार्यों को जो मरम्मत। ठीक है, सीधा याद कर लेना। तीसरा प्रोग्राम कौन सा आपका? तीसरा प्रोग्राम है आपका भाषा संसाधक। कौन सा आपका? भाषा संसाधक। और भाषा संसाधक का उपयोग क्या आता है आपका दोस्तों?
ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग प्रोग्रामिंग भाषा के लिखे निर्देशों को मशीन भाषा में बदलने के लिए काम आता है। किसमें आता है ये काम? या तो आपके जो निर्देशों को मशीन भाषा में बदलने हेतु, निर्देशों को मशीन भाषा में बदलने हेतु कौन सा प्रोग्राम काम आता है दोस्त? भाषा संसाधक प्रोग्राम। और चौथे प्रोग्राम की बात करें तो चौथा कौन सा हो जाएगा आपका? प्रोग्रामिंग भाषाएं, जो बार बार सीधा सीधा आपका पूछ लिया जाता है। इस प्रोग्राम क्या है? देखो, प्रोग्राम को लिखने हेतु एक भाषा का उपयोग किया जाता है जिसे प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। ठीक है, प्रोग्राम को लिखने के लिए एक भाषा का प्रयोग, लिखने के लिए किसको काम लिया जाता है? आपकी प्रोग्रामिंग की भाषा है, जो आपकी प्रोग्राम है उसको सम्मिलित किया जाता है इसके अंदर। किसके अंदर? प्रोग्रामिंग भाषाओं के अंदर। तो ये 4 प्रकार के थे सॉफ्टवेयर सिस्टम की बात, सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करिए तो कितने प्रकार के होते हैं? आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सिस्टम, यानी बात करें भाषा संसाधक, और आपकी प्रोग्रामिंग, ठीक है, भाषाएं। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। साथ साथ इनके कार्यों को पूछ लिया जाता है। कभी कोड का क्वेश्चन आता है, देखो अभी आगे कोड का क्वेश्चन आएगा कि इसका काम क्या है, सिस्टम प्रोग्राम किसमें काम आता है, यूटिलिटी प्रोग्राम किसका काम में आता है, भाषा संसाधक है वो किसमें काम आता है, वो प्रोग्रामिंग भाषाएं वो किसमें काम आती है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, और बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का हृदय क्यों कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का हृदय क्यों कहा जाता है? देखो पूछ लिया ना क्वेश्चन, अभी मैंने बताया था कि हृदय क्यों कहा जाता है। बताओ भाई। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम पहला प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम समस्त कार्यों का संचालन करता है, तो इसलिए हृदय कहा जाता है। मानव शरीर है, तो मानव शरीर में अपना हृदय है, तो सारे कामों का काम किससे डिपेंड होता है? आपका हृदय है तो हम, ठीक है, पूरा काम करता नहीं है, वैसे तो ब्लड का काम करता है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो मस्तिष्क का काम कर सकते हैं आपके। ठीक है, अपना तो मानव शरीर में मस्तिष्क करता है पूरा काम। तो यहाँ पर देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का हृदय क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को जोड़ता है, क्योंकि ये कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच सेतु कार्य करता है, क्योंकि ये केवल डाटा स्टोर करता है, क्योंकि ये केवल इनपुट उपकरणों को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि ये कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच सेतु कार्य करता है, इसलिए इसको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहा जाता है? हृदय कहा जाता है। ठीक है, यानी पूरे शरीर को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? खून की जरूरत होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझने के लिए बात करते हैं, साधारण भाषा का प्रयोग करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का हृदय क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच सेतु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? आपका सेतु का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद करना दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दिया हमें? निम्न में से कौन सा कथन भाषा संसाधक यानी अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर से संबंध सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बार बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। देखो, भाषा संसाधक की बात करते हैं तो 3 प्रकार से उपयोग किया जाता है मशीनों में बदलने के लिए: कंपाइलर का, इंटरप्रेटर का, और असेंबलर का। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को एक साथ मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। किसमें करता है? मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। तो ये बिल्कुल सही है, हमें सही नहीं है पूछा है। तो कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को एक साथ मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। किसे? एक साथ करता है, तो बिल्कुल राइट है। और सीधा क्वेश्चन पूछा है कि उच्च स्तरीय भाषा को एक साथ मशीनी भाषा में परिवर्तित कौन करता है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऊपर कंपाइलर। ठीक है, दूसरा दे रखा है आपका इंटरप्रीटर प्रोग्राम को पंक्ति दर पंक्ति मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। ये क्या करता है? आपके पंक्ति दर पंक्ति, यानी एक पंक्ति, फिर दूसरी पंक्ति, फिर तीसरी पंक्ति, फिर चौथी पंक्ति, फिर पांचवी पंक्ति, इस प्रकार से परिवर्तित कौन करता है भाषा के अंदर? इंटरप्रीटर प्रोग्राम करता है। तो ये भी बिल्कुल राइट है। अब तीसरा है आपका असेंबलर। तीनों याद कर लेना, कंपाइलर, इंटरप्रीटर और आपके असेंबलर। असेंबलर देखो उच्च स्तरीय भाषा को सीधी मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, नहीं, उच्च स्तरीय भाषा को सीधी मशीनी भाषा में परिवर्तित नहीं करता है। ये क्या करता है आपका? ये आपके एक बार में एक पंक्ति को परिवर्तित करता है। क्या करता है? एक बार में एक पंक्ति में परिवर्तित करता है। एक बार में केवल एक पंक्ति मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सत्य नहीं, सीधे नहीं करता आपका। सभी ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है, बिल्कुल राइट। सभी जो ट्रांसलेटर है कौन कौन से? कंपाइलर, इंटरप्रेटर,
असेंबलर, ये तीनों के तीनों किसके अंदर आते हैं? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। बिल्कुल राइट, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। हमें पूछा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य नहीं है दोस्त। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा कथन भाषा संसाधक के संबंध में सही नहीं है? फिर से भाषा संसाधक के संबंध में सही नहीं, ये अभी कर लिया, ये 2 बार आ गया दोस्तों। तो हमें अभी क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, मशीन स्तर की भाषा यानी मशीन लेवल लैंग्वेज किस श्रेणी की भाषा है? कौन सी श्रेणी की भाषा है दोस्तों? उच्च स्तरीय भाषा, मध्यम स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा या स्क्रिप्ट भाषा? तो राइट आंसर क्या जाएगा? निम्न स्तरीय भाषा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर जाएगा। इस क्वेश्चन सीधा पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर कि मशीन स्तर की जो भाषा है वो किस श्रेणी की भाषा है? कौन सी श्रेणी की भाषा? आपकी निम्न स्तरीय भाषा है। कौन सी भाषा आपकी? निम्न स्तरीय भाषा है दोस्त। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं के संबंध में असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन है निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं के संबंध में असत्य कथन है? असत्य कथन कौन सा है, ये मैं बताना है दोस्तों। तो पहला दे रखा आपका, मशीन भाषा में लिखे निर्देशों को कंप्यूटर सीधे प्रोसेस कर सकता है। मशीनी भाषा में लिखे निर्देशों को कंप्यूटर सीधे प्रोसेस कर सकता है, तो बिल्कुल सत्य है। असेंबली भाषा में प्रोग्राम के निर्देशों को लिखने हेतु निमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि असेंबली भाषा में प्रोग्रामिंग निर्देशों को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो निमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो बिल्कुल राइट है ये भी आपका, ठीक है। और निमोनिक कोड क्या होता है आपका, बताओ भाई। निमोनिक कोड की परिभाषा पूछ ले तो क्या होगा आपका, यहाँ पर लिख देते। निमोनिक कोड की परिभाषा यहाँ पर लिखो, देखो निमोनिक कोड क्या होता है आपका, जिसमें प्रोग्राम के निर्देशों को लिखने, इसमें प्रोग्राम के निर्देशों को लिखने हेतु बाइनरी अंक की बात करते हैं, 0 तथा 1 के स्थान पर विभिन्न संकेतों का उपयोग किया जाता है। विभिन्न संकेतों का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इससे क्या बोलते हैं आपके, निमोनिक कोड बोलते हैं। यानी सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि निमोनिक कोड किसे कहते हैं, यदि ऑप्शन के अंदर आ जाए ऐसा पूछ ले कि जिसमें प्रोग्राम के निर्देशों को लिखने हेतु बाइनरी अंक 0 तथा 1 के स्थान पर विभिन्न संकेतों का उपयोग किया जाता है, इस पर क्या कहते हैं? ऑप्शन के अंदर आ जाए आपके निमोनिक कोड आ जाए या अन्य कोई ऑप्शन आ जाए, तो आप राइट आंसर क्या होगा आपका? निमोनिक कोड होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं, तो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो ये भी आपका राइट आंसर। और सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि असेंबली भाषा में प्रोग्राम को निर्देशों को लिखने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो निमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है। 2 क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, इसलिए दोनों मैंने यहाँ पर आपको कवर करवा दिए। तीसरा दे रखा आपका, निम्न स्तरीय भाषा हार्डवेयर से स्वतंत्र होती है। नहीं, हार्डवेयर से स्वतंत्र नहीं होती है, इसलिए किसी भी कंप्यूटर पर चल सकती है। नहीं, हार्डवेयर से स्वतंत्र नहीं होती है, हार्डवेयर से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती इसके लिए। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न स्तरीय जो प्रोग्रामिंग भाषा है वो किस पर आधारित होती है? तो निम्न स्तरीय जो बात करें तो वो हार्डवेयर पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? आपकी हार्डवेयर पर आधारित होती है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, स्वतंत्र नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमें असत्य कथन हो जाएगा। असेंबली भाषा को मशीन भाषा में प्रयुक्त करने हेतु असेंबलर का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल राइट, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका, निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। देखिए क्या दे रखा है हमें, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं हार्डवेयर पर निर्भर नहीं होती है, बिल्कुल राइट। तो उच्च स्तरीय भाषाएं हैं वो हार्डवेयर पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है? आपकी हार्डवेयर पर निर्भर नहीं करती है। यहाँ पर साथ याद करो कि निम्न स्तरीय भाषाएं, साथ याद हो जाएगा, निम्न स्तरीय भाषाएं आधारित होती है किस पर? हार्डवेयर पर। अभी क्वेश्चन आया था पीछे, वापस याद करवा देता हूँ मैं, हार्डवेयर पर, ठीक है। दोनों साथ साथ याद होंगे तो आपको अच्छा याद हो जाएगा। फोर्ट्रेन प्रथम विकसित उच्च स्तरीय भाषा है। फोर्ट्रेन प्रथम विकसित उच्च स्तरीय भाषा है, बिल्कुल राइट। प्रोलॉग भाषा कृत्रिम बुद्धि से संबंधित है। किससे बुद्धि से संबंधित? आपकी प्रोलॉग भाषा यानी प्रोग्रामिंग लॉजिक की बात करें, ये कृत्रिम बुद्धि यानी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, बिल्कुल राइट, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। याद कर लेना, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कृत्रिम बुद्धि से संबंधित भाषा कौन सी है, तो ऑप्शन में फोर्ट्रेन आएगा, प्रोलोग आएगा और अन्य कोई दो भाषाएं आ जाएगी, तो राइट आंसर हो जाएगा वहाँ पर आपकी कौन सी, प्रोलोग। ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो सही कथन की बात करें तो तीनों आपके सही कथन है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, भाषाओं की बात कर लेते हैं। भाषा कौन कौन सी, जैसे आपके पाइथन भी आ सकता है, सी लैंग्वेज आ सकता है, जावा आ सकता है, C++ लैंग्वेज आ सकता है, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी आपकी आ सकती है। तो जो आपके ऑप्शन के अंदर कौन सी भाषा पूछी जा सकती है, उच्च स्तरीय भाषाओं की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन पाइथन भाषा के संबंध में सही नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन है पाइथन भाषा के संबंध में सही नहीं है, इसमें भी सही नहीं है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये भी आपका। पाइथन एक उच्च स्तरीय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, बिल्कुल राइट। कैसी भाषा है, एक उच्च स्तरीय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है पाइथन। पाइथन का आविष्कार गुइडो वेन रसम ने किया, बिल्कुल राइट। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाइथन का आविष्कार किसने किया था, तो गुइडो वेन रोसम ने किया था, ठीक है। तो दूसरा भी आपका बिल्कुल सत्य कथन है, दूसरा भी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सत्य कथन है। तीसरा दे रखा है पाइथन केवल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विकसित की गई, नहीं, केवल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विकसित नहीं की गई, गलत हो जाएगा। पाइथन का सोर्स कोड यहाँ पे देख लो, इसका .py एक्सटेंशन से सेव किया जाता है, अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, में सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर देखो पाइथन है केवल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विकसित नहीं की गई थी। बात करिए किसके लिए विकसित की गई थी आपकी, बताओ भाई, विंडोज सॉफ्टवेयर के अलावा किस किस के लिए विकसित की गई थी आपकी, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका। विंडोज भी आ सकता है, लूनिक्स भी आ सकता है आपका, लिनक्स भी आ सकता है, माक ओएस भी आ सकता है। इसके लिए भी किसका प्रयोग किया गया था, आपके पाइथन भाषा का प्रयोग किया गया था, माक ओएस। तो इसलिए केवल विंडोज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विकसित नहीं की गई थी, तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बात करें आपके पाइथन को 1991 में लॉन्च किया गया था। पाइथन की शुरुआत 1980 में हुई थी। देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं पाइथन की भाषा है, इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी, शुरुआत हुई थी आपकी 1980 के अंदर। और इसको लॉन्च कब किया गया था आपकी, इसको लॉन्च किया गया था आपके 1991 के अंदर। कब किया गया था आपके 1991 के अंदर, सॉरी 1991 के अंदर। और कैसी भाषा है ये आपकी, भाषा कैसी है आपकी, ये भाषा की बात करें ओपन सोर्स लैंग्वेज है। कैसी भाषा है आपकी, ओपन सोर्स लैंग्वेज। कैसी है आपकी, ओपन सोर्स लैंग्वेज, ठीक है। यानी किसी भी सॉफ्टवेयर में निःशुल्क आपको मिल जाएगी। कौन सी भाषा आपकी, पाइथन भाषा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा, गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और गुइडो वेन रोसुम है, इसकी आपकी बात करें आविष्कार करता है, जो बार बार पूछा जाता है, एक डच प्रोग्राम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, निम्न में से कौन सा कथन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संबंध में असत्य है। देखो इससे पहले हमने सारे क्वेश्चन देखे थे, वो कौन से देखे थे हमने, कौन से सॉफ्टवेयर के देखे थे दोस्तों, वो देखे थे हमने सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के। क्योंकि हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर है दो प्रकार का होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक कौन सा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे भाषा से संबंधित हो गए आपके। अन्य भी इनको पूछा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में, जैसे कोबाल भाषा, बेसिक भाषा, SQL, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो वो भी आपको सारी याद होनी चाहिए। अभी करवा दूंगा, देखो सारी यादें एक साथ मिल जाएगा यहाँ पर, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो। इनमें से कौन सा कथन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संबंध में असत्य है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूजर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंड यूजर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, बिल्कुल राइट। तो याद कर लेना दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो एंड यूजर सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला बिल्कुल सत्य है। यह विशेष कार्यों को पूरा करने हेतु बनाया गया है। किस लिए बनाया गया आपके, विशेष कार्यों को पूरा करने हेतु बनाया गया किसको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, तो बिल्कुल राइट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग केवल, यहाँ पर देखो पहले केवल शब्द को अंडरलाइन कर लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए किया जाता है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसकी बात करें, यहाँ पर पूछा गया है तो यहाँ पर जान लेते हैं इसका उपयोग। तो ऑपरेटिंग जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो कौन से प्रोग्राम होते हैं जो उपयोगकर्ता की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं आपके, उपयोगकर्ता की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार कार्य करते हैं, आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करते हैं।
के अनुसार कार्य करते हैं, के अनुसार कार्य करते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, उपयोगकर्ता की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे बात करें आपके एग्जाम्पल के तौर पर MS वर्ड हो गया आपका, पावर पॉइंट हो गया आपका, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया आपका। ये देखो आपके सिलेबस के अंदर भी है, कल टेस्ट में पूछे जाएंगे, याद कर लेना। पूछा जा सकता है कि MS जो वर्ड है इसके अंदर कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, तो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कभी कभी उपयोग किया जाता है आप लिखने के लिए, टेस्ट वगैरह बनाने के लिए। पावर पॉइंट का उपयोग स्लाइड शो बनाने के लिए, ठीक है, जो आपके थंबनेल वगैरह बनाए जाते हैं, MCQ बनाए जाते हैं, इसमें बनाए जाते हैं आपके सारे पावर पॉइंट के अंदर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो एक बात करते हैं केवल ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए नहीं किया जाता है इसका उपयोग। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य हो जाएगा। MS वर्ड और MS एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, बिल्कुल राइट। कौन से सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। और यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने का कार्य सिस्टम सॉफ्टवेयर, यहाँ पर याद कर लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने का कार्य कौन करता है भाई, इसका चलाने का कार्य कौन करता है आपका, ये करता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर करता है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। सीधा लिख देता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए कार्य कौन करता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है, जो हमने पीछे किया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर अपने प्रकार के साथ सही रूप से मेल नहीं खाता, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो अपने प्रकार के साथ सेम मेल नहीं खाता। ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपका सॉफ्टवेयर के बारे में। देखो MS वर्ड दे रखा है, MS वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो बिल्कुल राइट, MS वर्ड आ सकता है, वर्ड पैड आ सकता है, वर्ड आपकी परफेक्ट आ सकता है, वर्ड स्टार आ सकता है, एबी वर्ड आ सकता है। ये सारे कौन से आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। तो पहला तो बिल्कुल सही मेल खाता है। MS पावर पॉइंट है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अभी मैंने बताया एग्जांपल के तौर पर, तो बिल्कुल राइट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर MS पावर पॉइंट आ सकता है, कैनवास आ सकता है जहाँ पर आप वीडियो वगैरह एडिट करते हो, लूडोस आ सकता है, ठीक है, पावरट्रॉन आ सकता है। ये सारे कैसे आपके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, सीधे पूछे जाते हैं। इसी में अदर लिखना चाहूँ यहाँ पर साथ साथ वो भी लिख लो। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वो कौन से हो जाएंगे आपके, वर्ड पैड हो गया आपका, पूछा जा सकता है आपका वर्ड पैड, ठीक है। वर्ड आपका परफेक्ट हो गया आपका, परफेक्ट हो गया आपका। इसके अलावा आपके वर्ड स्टार हो गया आपका, वर्ड स्टार हो गया, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आपके देखो MS पावर पॉइंट तो होता है, इसके अलावा MS पावर पॉइंट के अलावा कौन कौन से होते हैं आपके, कैनवास हो गया आपका, ठीक है, लूडस हो गया आपका, इसके अलावा आपका पावरट्रॉन हो गया आपका, पावरट्रॉन हो गया, सीधे पूछ ले जाते हैं। तो ये भी आपका सही सुन लेते हैं, सही सुन लेते हैं। तीसरा दे रखा आपका WinRAR। WinRAR की बात करें, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है क्या, तो तीसरा क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ये आपका वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा। यहाँ पर देखो सही मेल नहीं खाता ये पूछा ना, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं WinRAR है, ये कैसा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यह आपका है फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है आपके, फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है, सीधा पूछ ले जाता है WinRAR। तो वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर की बात करें ये कौन से होते हैं आपके, जैसे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, एग्जांपल के तौर पर बात करें हम, कौन सा हो गया आपका वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया आपका। इसके अलावा गूगल और क्रोम हो गया अपना, जहाँ पर आप सब कुछ सर्च करते हो, गूगल क्रोम पूछा गया लास्ट टाइम, गूगल क्रोम लास्ट टाइम 2022 में पूछा गया किस प्रकार का सॉफ्टवेयर था, तो ये था आपका वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है गूगल क्रोम का। इसके अलावा बात करें गूगल क्रोम के अलावा आपका ओपेरा हो गया, ठीक है, ठीक है, मॉस्टिक हो गया आपका, ये भी कैसा आपका वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सारे नाम याद होने चाहिए आपको, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई। पूछा जाता है कि सर्च इंजन कौन कौन से हैं, सर्च इंजन के नाम से भी आ सकता है वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर की बात करें तो मोजिला फायरफॉक्स हो गया आपका, फायरफॉक्स, ठीक है। नेविगेटर हो गया आपका, सफारी हो गया आपका, नेविगेटर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो सारे याद कर लेना। नेविगेटर हो गया आपका, सफारी हो गया आपका, ये सारे के सारे कैसे आपके वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। पूछा जाता है माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया आपका, माइक्रोसॉफ्ट एज भी किस में आता है आपका, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर में आता है, ठीक है। चौथा ऑप्शन दे रखा आपका
क्रॉल ड्रो, क्रॉल ड्रो की बात करें आपके तो डीपीटी सॉफ्टवेयर है। कैसा आपका डीपीटी सॉफ्टवेयर, सीधा पूछ लिया जाता है कि डीटीपी सॉफ्टवेयर किसका उदाहरण है, आपकी कॉर्ड ड्राव का, ठीक है, सॉफ्टवेयर का है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सम्मिलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग की बात करें सॉफ्टवेयर की, डीटीपी की पूरी फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका बात करें एग्जाम्पल के तौर पर आपका क्या हो गया, आपका कोरल हो गया, और पेज मेकर भी आ सकता है। इसका क्या आ सकता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पेज मेकर भी आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो इसका पेज मेकर, ये भी कैसा सॉफ्टवेयर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पर असम्मिलित पूछा था मैं, तो ऑप्शन नंबर 3 फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार है कौन सा, विनरार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर संबंधी शब्द अपने अर्थ के साथ गलत रूप से जोड़ा गया है। देखो फिर से अच्छा क्वेश्चन है आपका, बग है बग, सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली त्रुटि, सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली त्रुटि क्या होती है आपकी बग, बिल्कुल राइट। डबिंग है आपकी सॉफ्टवेयर के से त्रुटियों को हटाने की प्रक्रिया, सॉफ्टवेयर वे से त्रुटियों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपकी डबिंग कहलाती है, बिल्कुल राइट। ठीक है, तीसरा दे रखा आपका ऑप्शन शेयरवेयर, स्थायी रूप से मुक्त उपलब्ध सॉफ्टवेयर। भाई स्थायी रूप से मुक्त उपलब्ध सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा परिभाषा। मालवेयर डेटा को नुकसान पहुंचाने व चोरी करने हेतु प्रयुक्त होता है, डेटा को नुकसान पहुंचाने या चोरी करने हेतु प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा होता है आपका मालवेयर, कौन सा होता है दोस्त, मालवेयर होता है, मालवेयर। तो राइट आंसर हो जाएगा, में गलत पूछा है, गलत रूप से जोड़ा गया कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो शेयरवेयर की बात करें, शेयरवेयर किससे काम आता है फिर आपका, ये सॉफ्टवेयर सीमित समय तक मुक्त उपयोग के लिए होता है। स्थायी, देखो यहाँ पर दे रखा है स्थायी रूप से मुक्त उपलब्ध के लिए नहीं होता, ये होता है आपका सीमित समय के लिए, सीमित समय तक मुक्त रूप से मुक्त उपयोग के लिए उपलब्ध होता है। होता है सीमित समय तक मुक्त उपयोग के लिए होता है कौन सा आपका शेयरवेयर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, सॉफ्टवेयर में पेज की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर में पेज का मुख्य प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, बताओ भाई। सॉफ्टवेयर में पेज का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है आपका, सॉफ्टवेयर को पूर्ण रूप से हटाकर पुनः इंस्टॉल करना, सॉफ्टवेयर को पूर्ण रूप से हटाकर पुनः इंस्टॉल करना, सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को सुधारना या सुरक्षा सुधार प्रदान करना, सॉफ्टवेयर का नया संस्करण यानी वर्जन जारी करना, केवल यूजर इंटरफेस को बदलना। तो देखो पेज का काम क्या है, पेज का मतलब क्या होता है जोड़ना। तो यहाँ पर देखो सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को सुधारना या सुरक्षा प्रदान करना है किसका काम है, आपके पेज का काम है। ठीक है, बोल्टो को यदि हम कसते हैं एक तरह से साधारण एग्जाम की बात करें तो क्या होता है वो सुरक्षित हो जाता है, वहाँ पर स्थायी रूप से हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को सुधारना या सुरक्षा प्रदान करना किसका काम है आपके भाई, पेज का प्रमुख उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की प्रमुख विशेषता क्या होती है, बताओ भाई। ओपन सोर्स जो सोर्स सॉफ्टवेयर है इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है, इसका उपयोग केवल निर्माता कंपनी द्वारा किया जाता है। भाई इसकी जो निर्माता कंपनी है उसके द्वारा किया जाता है। इसका सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है जिसे कोई भी संशोधित कर सकता है। बिल्कुल ओपन सोर्स यानी इसका सोर्स क्या होता है आपका सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है जिसे कोई भी संशोधित कर सकता है यानी सुधार सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संशोधित कर सकता है या कोई भी व्यक्ति इसको क्या कर सकता है, वितरित कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो कौन सा हो जाएगा आपका, लिनक्स हो जाएगा आपका, अपाचे हो जाएगा आपका। पूछे जाते हैं सीधे सीधे। तो ये कैसे आपके सॉफ्टवेयर, ये कैसे आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर की विशेषता को दर्शाता है, प्रोप्राइटरी जो सॉफ्टवेयर है इसकी विशेषता को दर्शाता है, बताओ भाई। इसका सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहता नहीं, ये तो कौन सा हो जाएगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की परिभाषा होगी। किसकी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अभी हमने देखा है सॉफ्टवेयर, इसमें कोई भी व्यक्ति संशोधित कर सकता है, नहीं कर सकता।
ये किस में कर सकता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कर सकता है। इसका सोर्स कोड गोपनीय रखा जाता है, तो कॉपीराइट धारक के नियंत्रण में रहता है। बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। इसे बिना लाइसेंस के उपयोग किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन आ गए आपके। यहाँ तक जो दोस्तों हमने पढ़ा था वो तो सारे के सारे कैसे क्वेश्चन थे आपके, जो आपके सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन थे। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के पढ़े हमने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के जितने क्वेश्चन बनते हैं आपके वो सारे करवाए। सिस्टम क्या होता है आपका? हृदय होता है आपका, संचालित करने वाला होता है, जो आपकी कंप्यूटर कौन चलाता है आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर चलाता है। इसके अंदर कौन कौन सी भाषा प्रयोग में की जाती है ये हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम पढ़े। तो प्रोग्राम कितने पढ़े हमने? 4 प्रकार पढ़े। 1 मिनट 2 मिनट के लिए रिवीजन कर लेते हैं पूरा। तो 4 प्रकार पढ़े, तो 4 प्रकार कौन से पढ़े? ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हमने, यूटिलिटी सिस्टम पढ़ा और आपकी भाषा प्रोग्रामिंग पढ़ा। देखो यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों रिवीजन, क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा उसका 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। बात करते हैं दोस्तों हम आपके सॉफ्टवेयर की। किसकी बात करते हैं हम? सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं दोस्तों। सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका? सॉफ्टवेयर क्या होता है? सबसे पहले कंप्यूटर में कार्य करवाने के लिए कंप्यूटर को निर्देश देने पड़ते हैं। तो कंप्यूटर है आपका, कंप्यूटर जो कार्य करता है ना, इस कार्य के लिए क्या करना पड़ता है? कंप्यूटर को निर्देश देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? आपकी निर्देश देना पड़ता है। तो इन निर्देशों को क्या कहा जाता है? इन निर्देशों को क्या कहा जाता है दोस्त? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इन निर्देशों को क्या कहा जाता है? आपके सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के प्रकार पढ़े। तो कितने प्रकार पढ़े हमने? 2 प्रकार पढ़े। कौन कौन से पढ़े दोस्त? हमने पहला प्रकार पढ़ा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम, और दूसरा पढ़ा हमने एप्लीकेशन। कौन सा पढ़ा हमने? एप्लीकेशन। तो सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार पढ़े। फिर हमने देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा। सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? आपके कंप्यूटर का जो हृदय होता है ना, वो कौन सा होता है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इन्हें चलाने का काम कौन करता है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है। फिर हमने बेटा पढ़ा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम कितने पढ़े हमने? 4 पढ़े। कितने पढ़े दोस्त? 4 पढ़े। और 4 कौन कौन से पढ़े हमने? 4 प्रोग्राम पढ़े। पहला पढ़ा हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा, दूसरा कौन सा पढ़ा हमने? यूटिलिटी प्रोग्राम पढ़ा, यूटिलिटी प्रोग्राम पढ़ा। तीसरा कौन सा पढ़ा हमने? तीसरा पढ़ा आपका भाषा संसाधक, संसाधक पढ़ा। और चौथा हमने प्रोग्राम पढ़ा, वो कौन सा था आपका? चौथा प्रोग्राम हमने पढ़ा प्रोग्रामिंग भाषाएं, प्रोग्रामिंग भाषाएं। इन भाषाओं की देखो फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो ये सारी फुल फॉर्म याद करनी है आपको। ये हमने चीज़ें पढ़ी। फिर हमने देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन देखे, ठीक है। यूटिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन देखा कि कंप्यूटर में जो समस्त कार्यों का संचालन करता है वो कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। फिर हम बात करें यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या करता है? कंप्यूटर में जो विभिन्न भाग है उनका रख रखाव या मरम्मत का कार्य कौन करता है? सॉफ्टवेयर करता है आपका यूटिलिटी प्रोग्राम करता है। यूटिलिटी प्रोग्राम के माध्यम से किया जाता है। भाषा संसाधक की बात करें तो हमने देखा कि निर्देशों को मशीनी भाषा में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन किस प्रोग्राम में किया जाता है? आपकी भाषा संसाधक है। और प्रोग्रामिंग भाषाओं की बात करें तो बात करते हैं जो निर्देशों को लिखने के लिए तो एक भाषा का उपयोग किया जाता है, वो कौन सी भाषा कहलाती है? प्रोग्रामिंग भाषा कहलाती है। तो इनके बात करते हैं 2 प्रकार की हमने प्रोग्रामिंग भाषा पढ़ी थी। फिर लास्ट क्वेश्चन तो आपने 2 प्रकार की पढ़ी थी। बात करें प्रोग्रामिंग भाषा कितने प्रकार की पढ़ी हमने? 2 प्रकार की। ये तो कौन सी आपकी? निम्न स्तरीय, और दूसरी कौन सी पढ़ी आपने? उच्च स्तरीय। उस इस तरह के क्वेश्चन देखे हमने। तो निम्न स्तरीय हमने भाषा पढ़ी। तो निम्न स्तरीय भाषा में क्या देखा कि ये किस पर आधारित थी? आपकी आधारित किस पर थी? यह आधारित थी आपके हार्डवेयर पर। किस पर आधारित थी दोस्त? हार्डवेयर पर आधारित थी। देखिए किस पर आधारित थी? हार्डवेयर के अंदर थी। इसके अंदर हमने 2 भाषा पढ़ी निम्न स्तर के अंदर। एक तो कौन सी पढ़ी? आपकी मशीन भाषा, और दूसरी भाषा पढ़ी हमने असेंबली भाषा। कौन सी भाषा पढ़ी हमने? असेंबली भाषा पढ़ी। देखो सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। और इन प्रोग्रामों को जो बाइनरी होते हैं आपके मशीनी भाषा के अंदर, तो भाषा निर्देश लिखने के लिए बाइनरी अंक 0 तथा 1 का उपयोग किया जाता है मशीनी भाषा के अंदर। किसका? 0 और 1 का उपयोग। याद कर लेना दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाइनरी भाषा में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा गया है। असेंबली भाषा में पूछा तो असेंबली भाषा में देखो 0 और 1 के स्थान पर, असेंबली भाषा में इनके स्थान पर 0 1 के स्थान पर बात करें तो किसका प्रयोग किया गया? आपके बताओ भाई। निमोनिक कोड का, यानी चिन्हों का प्रयोग किया गया, यानी निमोनिक कोड, निमोनिक कोड का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन हमने देखा। तो पहले क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया आपका कि 0 1 के स्थान पर कौन से कोड का प्रयोग किया गया? आपके निमोनिक कोड को। और किस में किया जाता है आपका? असेंबली भाषा, यानी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह समझ सकते हैं आप। और जो मशीनी भाषा को लिखने के लिए बात करें, असेंबली बाइनरी भाषा में लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 0 और 1 का। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा गया है, और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा गया है। तो नोट करके याद करना है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
फिर उच्च स्तरीय भाषा की बात करें तो ये आपके कैसी थी, स्वतंत्र भाषा थी, यानी हार्डवेयर पर आपकी डिपेंड नहीं थी आपकी। इसके अंदर देखो हमने लैंग्वेज भाषाओं की बात करें तो भाषा कौन कौन सी पढ़ी इसके अंदर, तो पहला हमने देखा आपका प्रोलॉग पढ़ा हमने, प्रोलॉग लैंग्वेज पढ़ी आपकी। तो ये कैसी थी आपकी, कृत्रिम बुद्धि पर आधारित थी। किस पर, कृत्रिम बुद्धि पर आधारित थी। दूसरी हमने फोर्ट्रेन पढ़ी हमने। फोर्ट्रेन कौन सी भाषा थी आपकी, प्रथम विकसित उच्च स्तरीय भाषा, प्रथम थी आपकी फर्स्ट। इसके अलावा देखो आपको पाइथन पढ़ी हमने, ठीक है, कौन सी पढ़ी, पाइथन इसके अंदर आती है उच्च स्तरीय भाषाओं के अंदर। इसके अलावा आपका कोबोल आती है, क्या आती है, कोबोल भाषा बेसिक। तो कोबोल की फुल फॉर्म पूछी जाती है, इन दोनों क्या पूछी जाती है दोस्तों, फुल फॉर्म। फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, बार बार पूछ ली जाती है, ठीक है। कॉमन बेसिस ऑपरेट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी आपकी, कोबोल। और बेसिक की बात करें क्या हो जाएगी आपकी, बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बेसिक की। और इसके अलावा एसक्यूएल, एक फुल फॉर्म आपकी एसक्यूएल की भी याद होनी चाहिए आपको। एसक्यूएल यानी आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, ये किसकी आपकी एसक्यूएल की। तो ये सारी आपकी बात करी हमने, ये पढ़ी। पाइथन के बारे में हमने कुछ क्वेश्चन किए, पाइथन से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सॉफ्टवेयर से। पाइथन की बात करें जैसे कैसी आपकी उच्च स्तरीय भाषा आपकी, हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फुल फॉर्म पूछे इसकी, तो पाइथन थी आपकी। यहाँ पर बात करें दोस्तों, ये कैसा है आपका ओपन सोर्स लैंग्वेज है जो आसानी से सभी सिस्टम में निःशुल्क प्राप्त हो जाती है। इसके जो 1980 के अंदर आया था आपका दशक लागू, यानी बात करें लॉन्च 1991 में किया गया। इसके जो आविष्कारकर्ता कौन थे आपके, गुइडो वेन रोसुम थे। कौन थे, गुइडो वेन रोसुम इसके आविष्कारकर्ता थे, किसके, पाइथन लैंग्वेज के। इसका जो फाइल है तो .py एक्सटेंशन के साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन किससे संबंधित है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित है। फिर हमने देखो दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बात करी हमने, बात करी कौन कौन से सॉफ्टवेयर से, एग्जांपल कौन, जैसे MS वर्ड, वर्ड पेड, वर्ड परफेक्ट, ये आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के प्रकार थे। MS पावर पॉइंट आपके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार थे। MS एक्सेल आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के प्रकार थे। MS एक्सेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर थे। आउटलुक, MS आउटलुक ये मेलिंग सॉफ्टवेयर थे। डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर कैड हो गया, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। इसके अलावा DPT डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा, कोरल और पेज मेकर पढ़ा। फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा, वो विनरार पढ़ा हमने, ऑप्शन था ना अपनी विनरार। वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर की बात करें, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर जो बार बार पूछे जाते हैं, कौन से, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे आपके गूगल क्रोम, ओपेरा, ठीक है, मोजिला, फायरफॉक्स, नेटस्केप, नेविगेटर, सफारी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सारे क्वेश्चन कैसे सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल थे, आपके वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल थे। इसके अलावा फिर हमने देखा कि कुछ बग होता है, उसके बारे में ऐसे तथ्य देखे थे हमने। सॉफ्टवेयर की बात करें, डाटा चोरी वगैरह, उसको क्या बोलते हैं आपके, मालवेयर बोलते हैं। यानी सॉफ्टवेयर के से जो डाटा चोरी होता है उसके अंदर किसके माध्यम से होता है, आपको मालवेयर कहा जाता है। जैसे आपके सॉफ्टवेयर जिन्हें कंप्यूटर में उपलब्ध संसाधनों को हानि पहुंचाने या डाटा की चोरी करने तो उपयोग लिया जाता है, वो कौन सा होता है, आपका मालवेयर होता है। ये क्वेश्चन भी वैसे बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर, मालवेयर। फिर हमने पेज का काम किया जो सुधारने का काम करता है। फिर हमने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पढ़ा और आपके प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा। तो ये सारे क्वेश्चन किससे संबंधित है, आपके सॉफ्टवेयर संबंधित है। 1 मिनट में देखो सारा रिवीजन कर दिया और पूरा सिलेबस आपका रिवीजन हो चुका है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सारे इतने सिर्फ एक पेज के अंदर आपको पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये फायदा होता है MCQ का। आप देखो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आपका। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, पहला क्वेश्चन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। सारे क्वेश्चन वही लिए मैंने जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो जिससे सारी व्याख्या हो सके सारे टॉपिक की। देखो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो उस कंप्यूटर के सभी संसाधनों के प्रबंधन का नियंत्रण करता है, प्रबंधन एवं नियंत्रण करता है। कैसा सॉफ्टवेयर आपके, ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट है। यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य संवाद स्थापित करने का माध्यम है। जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के मध्य संवाद स्थापित यानी इंटरेक्शन स्थापित करने का माध्यम है, कौन, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। सीधा पूछ लेगा कि उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के मध्य संवाद स्थापित करने का माध्यम कौन सा सिस्टम होता है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल राइट। ये केवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्रयुक्त होता है।
तथा हार्डवेयर से कोई संबंध नहीं रखता, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो ये केवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने के लिए नहीं होता है आपका, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यह हार्डवेयर से कोई संबंध नहीं, हार्डवेयर से होता है, पूरा हार्डवेयर पर टिका होता है। आधार किस पर होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, बताओ भाई, हार्डवेयर पर होता है आपका। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यह उपयोगकर्ता को यूजर इंटरफेस के माध्यम से सिस्टम के साथ कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है, बिल्कुल राइट। यूजर इंटरफेस के माध्यम से सिस्टम को के साथ कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमें क्या पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही नहीं है। कौन सा नहीं है आपका? ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर देखो बात करते हैं, चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका यूजर इंटरफेस। क्या दे रखा है हमें? यूजर इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस की बात करें दोस्त, तो यूजर इंटरफेस कितने प्रकार का होता है आपका? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है आपका? 2 प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है आपका? CLI, यानी बात है क्रिएटर या कमांड लाइन इंटरफेस, और दूसरा होता है आपका GUI, यानी आपकी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फुल फॉर्म पूछी जाती है इन दोनों की, CLI और आपकी GUI की फुल फॉर्म पूछी जाती है। CLI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्त? इसकी हो जाएगी कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। और GUI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्त? यह हो जाएगी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो सीधा पूछे कि यूजर इंटरफेस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन सा? कमांड, या आपका क्रिएटर भी आ सकता है, और आपका कौन सा होता है? आपका ग्राफिकल इंटरफेस। ठीक है, तो दोनों प्रकार पूछे गए आपके, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, ये देखो आ गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कमांड लाइन इंटरफेस CLI की विशेषता नहीं है? CLI की विशेषता नहीं है, बताओ भाई। इसमें उपयोगकर्ता टेक्स्ट के माध्यम से कमांड टाइप करके सिस्टम में स्वाद करता है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल है। इसमें किसी भी प्रकार की ग्राफिकल आइकन या विंडो का प्रयोग नहीं किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता। देखो ग्राफिकल आइकन और विंडो का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता? आपके कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर नहीं किया जाता है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। मैंने क्रॉस का चिन्ह लगा दिया यहाँ पर, बिल्कुल राइट है ये भी आपका। उपयोगकर्ता को कमांड याद रखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि सभी कमांड स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। उपयोगकर्ता को कमांड की आवश्यकता होती है भाई, ये आपका गलत हो जाएगा। विशेषता नहीं है किसकी? CLI की। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि CLI की विशेषता कौन सी नहीं है, तो ये आपको उपयोगकर्ता क्या होगी? आपकी कमांड याद रखनी होगी, रखनी होगी। जैसे MS-DOS एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे दिया हुआ नीचे, जैसे इंटरफेस मुख्यतः MS-DOS, यूनिक्स और लिनुक्स टर्मिनल में प्रयुक्त होता है। कौन सा? आपका कमांड लाइन इंटरफेस। तो हमें पूछा कि विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्त आपका? विंडोज नहीं है, माक OS नहीं है, लिनुक्स नहीं है, MS-DOS नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? राइट आंसर हो जाएगा MS-DOS, जो किस पर आधारित नहीं है? आपकी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो पीछे वाले में हमने किया था क्या? लिनुक्स टर्मिनल, अच्छा लिनुक्स टर्मिनल था ये, लिनुक्स टर्मिनल। मैंने सोचा ये उसमें भी था, इसमें भी कैसे है? लिनुक्स आ जाए सिंगल, तो ये तो किसका? आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और लिनुक्स टर्मिनल है या यूनिक्स आ जाए, वो किस पर आधारित है? आपकी कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। कौन सा नहीं है आपका? MS-DOS। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। किस पर आधारित है? पूछेगी किसका आधारित है? आधारित की बात करें तो किस पर आधारित है? CLI, यानी कि आपकी क्या आ सकता है? क्रिएटर, कमांड लाइन इंटरफेस। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कितने आधार पर वर्गीकृत किए गए? ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है वो कितने आधारों पर वर्गीकृत किए गए? 1 आधार पर, 2 आधार पर, 3 आधार पर, 4 आधार पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों को? 2 आधार के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर जाएगा। तो 2 आधार कौन कौन से आपके? 2 आधार की बात करें दोस्तों, तो 2 आधार कौन कौन से? ये तो आपका यूजर के आधार पर, यूजर के आधार पर, और दूसरा कौन सा आपका? प्रोसेस के आधार पर, प्रोसेस के आधार पर।
सीधा कुछ पूछे। यूजर के आधार पर बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे आपके सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, SUOS, बात करें आपकी SUOS है, यानी कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आपको बात करें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट में लिख देता हूँ OS, ठीक है। और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किस पर आधारित है, यूजर पर आधारित है। यही आपकी प्रोसेस के आधार पर बात करें तो प्रोसेस के आधार पर कौन कौन से हो जाएंगे आपके, जैसे हो गया आपका सीरियल प्रोसेसिंग OS। दूसरे की बात करें आपके बैच प्रोसेसिंग OS, बैच। तीसरे जैसे आपके मल्टीटास्किंग OS, OS। चौथे की बात करें कौन सा हो जाएगा आपका रियल टाइम प्रोसेसिंग OS, रियल टाइम प्रोसेसिंग OS। तो ये सारे किसके आधार थे, आपके प्रोसेस के आधार पर थे। तो सीधा पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कितने आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो 2 आधारों पर किया गया है। कौन कौन से पर, यूजर के आधार पर और प्रोसेस के आधार पर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर का उदाहरण है। बताओ भाई, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। MS-DOS दे रखा है। MS-DOS की बात करें तो किस पर आधारित है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। ये तो किस पर आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है, तो ये तो नहीं होगा आपका। MS विंडोज की बात करें तो ये किस पर आपका, ये आपके मल्टीटास्किंग पर आधारित है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। सीधा पूछे कि MS विंडोज किस पर आधारित है, तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। लिनक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपकी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। किस पर, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो कौन आपका लिनक्स। ऑप्शन नंबर 3 Mac OS की बात करें तो ये किस पर आधारित है, ये भी आपका जो विंडोज आधारित है इस पर ही मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में सत्य है। इस बार देखो सत्य है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया तो कौन सा आपका, ये केवल उपयोगकर्ता द्वारा एक समय में उपयोग किया जाता है। भाई नेटवर्क बताओ भाई, एक समय में बात करें तो एक समय उपयोगकर्ता द्वारा एक समय में उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो गलत हो जाएगा आपका। एक उपयोगकर्ता द्वारा एक समय में नहीं, नेटवर्क कोई भी कर सकता है उपयोग, ठीक है। सर्वर होता है आपका नेटवर्क, तो क्या होता है आपका सर्वर होता है। आप सभी करते हो, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हो। कई कंप्यूटर में आपको आपस में जोड़कर नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों और सेवाओं का प्रबंधन सक्षम बनाता है। तो ये तो आपका सत्य नहीं। ये कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने एवं संसाधनों को प्रबंधन हेतु प्रयुक्त होता है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये केवल व्यक्तिगत कंप्यूटर का उपयोग लिए बना जाता नहीं, सभी के लिए बनाया गया है। किसी प्रकार के सर्वर से संबंधित नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा भाई। ये किससे संबंधित होता है आपका, कौन से सर्वर से जोड़ता है आपका, क्लाइंट एंड सर्वर का आपस में जोड़कर माध्यम का काम करता है कौन है, जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो सही पूछा है मैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध नहीं है। सारे के सारे ले लिए। निम्नलिखित में से कौन सा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में सही नहीं है। इसमें एक समय में केवल एक ही प्रक्रिया निष्पादित की जाती है। तो एक ही समय में केवल एक समय में, ये तो किसमें की जाती है आपकी सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम में की जाती है, सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में की जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोसेस के आधार पर हमने बांटा था ना ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसके आधार इसमें समान प्रकार की प्रतिक्रिया को एक साथ समूह बनाकर निष्पादित किया जाता है। तो बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेटवर्क आधारित सिस्टम है, ये किस कौन सा है आपका, ये तो आपके यूजर के आधार पर है, यूजर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सारे शब्दों का खेल है दोस्तों, याद करना। ये केवल रियल टाइम, तो रियल टाइम की बात करें तो रियल टाइम का हमने बांटा था आपका रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उस पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में सही है, ये वापस आ गया, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? विंडोज एक्सपी है, वीएक्स वर्क्स है आपका, एमएस डॉस है, यूनिक्स है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वीएक्स वर्क्स। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो आपका वीएक्स वर्क्स हो गया आपका। यूनिक्स दे रखा है, क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम 2022 में पूछा गया था। किस पर आधारित था ये? यूनिक्स किस पर आधारित था? तो ये था आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर। इसका उदाहरण आपके टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ठीक है। इसके अलावा देखो आपका क्या दे रखा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रमुख विशेषता क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें केवल एक ही प्रोसेसर होता है? बताओ भाई। नहीं, इसमें एक ही प्रोसेसर नहीं होता, गलत। इसमें कई प्रोसेसर होते हैं। इसमें कई प्रोसेसर मिलकर एक साथ कई प्रोसेस निष्पादित करते हैं, बिल्कुल राइट। तो मल्टी का मतलब ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस को सीपीयू समय कैसे दिया जाता है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस को सीपीयू समय कैसे दिया जाता है? रैंडम के रूप में, प्रीओरिटी के रूप में, टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस के आधार पर, उपयोगकर्ता की पसंद के आधार पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस के आधार पर दिया जाता है आपका सीपीयू समय। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, कौन से प्रोसेसर काम में आता है आपका? जैसे यूनिक्स, अभी हमने देखा था पीछे, मल्टिक्स। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य है कई उपयोगकर्ताओं को जोड़ना, नेटवर्क पर संसाधनों का प्रबंधन करना, किसी विशेष कार्य को करने हेतु सिस्टम को नियंत्रित करना, या समय साझा करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी विशेष कार्य को करने के हेतु सिस्टम को नियंत्रित करना किसका काम है आपका? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य विशेषता क्या है? डिस्ट्रीब्यूट यानी नेस्ट करना ही हो गया आपका। तो केवल केवल एक ही कंप्यूटर पर चलता है, ये नेटवर्क से असंबद्ध होता है, ये कई कंप्यूटर को जोड़कर एक एकीकृत सिस्टम की तरह कार्य करता है। डिस्ट्रीब्यूट, बताओ भाई, ये कई कंप्यूटर को जोड़कर एक एकीकृत सिस्टम की तरह कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उपयोगकर्ता के यह अनुभव होता है कि वह एक ही कंप्यूटर पर काम करता है, जबकि वास्तव में कई सिस्टमों से वितरित होता है। उदाहरण के लिए बात करें, जैसे इस हो जाएगा आपका GFS, गूगल फाइल सिस्टम, फुल फॉर्म पूछे इसकी तो गूगल फाइल सिस्टम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो आप कार्य आ गया आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो प्रमुख कार्य क्या है? केवल हार्डवेयर को जोड़ना, उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है भाई दोस्तों? उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना ही ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, ठीक है। यह संसाधनों का प्रबंधन करता है, और क्या करता है? आपके प्रमुख कार्य में संसाधनों का प्रबंधन करता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किन का प्रबंधन करता है? आपका CPU को, ठीक है, मेमोरी को, I या O डिवाइस को। कौन करता है? आपके प्रमुख कार्य नियंत्रित, या बात करें आपकी प्रबंधन कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनपुट या आउटपुट, I और O में क्या लिखा हूँ मैं? सिर्फ शॉर्ट में लिखा हूँ। इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जो प्रमुख कार्य करता है, कौन करता है? आपका कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, डिस्क है, तो इनको नियंत्रित कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, इसका प्रमुख कार्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सा कार्य प्रोसेस मैनेजमेंट से संबंधित है? कौन सा कार्य आपके प्रोसेस मैनेजमेंट से संबंधित है? बताओ। इनपुट आउटपुट का नियंत्रण करना, ये तो किस पर संबंधित हो गया आपका भाई? इनपुट और आउटपुट का नियंत्रण कौन करता है आपका? ये तो आपका प्रमुख कार्य हो गया। अभी हमने देखा पीछे, CPU के विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए आवंटित करना क्या आपका प्रोसेस मैनेजमेंट से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। CPU को विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए आवंटित करना, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त,
सिस्टम को सुरक्षा कौन देता है? आपका सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल देता है फाइलों को सुरक्षा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? केवल फाइलों का संगठन करना, सीपीयू को गति बढ़ाना, मुख्य मेमोरी का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना, डेटा ट्रांसफर को नियंत्रित करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य मेमोरी का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना किसका काम? आपके मेमोरी मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट का कार्य है। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट का कार्य क्या है? प्रोसेस बनाना, समाप्त करना, इनपुट या आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट का काम नहीं है आपका। इनपुट आउटपुट को जो नियंत्रित करना है, फाइलों और डायरेक्टरी को व्यवस्थित करना तथा एक्सेस कंट्रोल देना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह वह फाइलों को पढ़ने, लिखने, उठाने और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, फाइलों को पढ़ने, लिखने, उठाने और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? आपका फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? केवल सीपीयू को नियंत्रित करता है या इनपुट और आउटपुट के डिवाइस में संवाद स्थापित करता है? तो क्या करता है दोस्तों? इनपुट और आउटपुट डिवाइस में संवाद स्थापित करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स से ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, ये मैं पूछा है। यह एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो केवल एक उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किया जाता है। बताओ भाई, सही है कि बिल्कुल गलत है? तो यहाँ पर देखो, क्लोज नहीं है, कैसा? आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स कैसा है? आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक ओपन सोर्स मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे लिनक्स टोरवेल्ड्स ने विकसित किया है। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो GUI इंटरफेस होता है, नहीं, इसमें GUI इंटरफेस नहीं होता है, इसमें दोनों होते हैं, दोनों इंटरफेस होते हैं आपके। कौन कौन से? CLI पढ़ा था हमने, कमांड लाइन इंटरफेस, और दूसरा आपका ग्राफिक यूनिक इंटरफेस, यूजर इंटरफेस। ठीक है, इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1995 में विकसित किया। देखो, लिनक्स टोरवेल्ड ने इसे विकसित किया था 1995 में, नहीं किया था 1991 के अंदर। किसने किया था आपका विकसित? लिनक्स टोरवाल्ड्स द्वारा। तो ये भी गलत हो जाएगा, सही तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। खत्म दे रखे हैं। देखो, कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। कर्नेल क्या होता है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। बिल्कुल राइट। सेल उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों को सीधे हार्डवेयर में भेजता है। बताओ भाई, सीधे हार्डवेयर में नहीं भेजता है, गलत हो जाएगा आपका। तो देखो, ए सही है और आपके आर गलत है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरफेस का काम करता है। सेल तो क्या करता है आपका? सेल आपका जो उपयोगकर्ता और कर्नेल के बीच इंटरफेस का कार्य करता है, सीधे हार्डवेयर को काम नहीं करता है, सीधे हार्डवेयर को नहीं भेजता है, नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित स्तंभों का सही मिलान कीजिए। स्तंभों का हमें सही मिलान करना है। क्या दे रखा है? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखी है और उनकी विशेषता दे रखी है। देखो, यूनिक्स की बात करते हैं तो यूनिक्स का क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपके CLI आधारित होता है, कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित होता है आपका, मल्टीटास्किंग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बिल्कुल राइट, पहले में। मैक OS एप्पल द्वारा विकसित आधारित है। किसके द्वारा आधारित है? आपके एप्पल द्वारा विकसित है। दूसरे हो जगह मोबाइल OS स्मार्टफोन टैबलेट के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल राइट। तो पहले में, दूसरे में, तीसरे में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है और गूगल द्वारा विकसित किया गया है? गूगल द्वारा किससे विकसित किया गया दोस्तों? बताओ। iOS को, एंड्रॉइड को, सिम्बेन को, हारमनी OS को। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, एंड्रॉइड। यहाँ पर देखो, पूछा गया था लास्ट टाइम 2022 में iOS है आपका, iOS इसके जो विकसित है, इसको किसने किया था? एप्पल ने किया था इसको विकसित।
2007 में। कब किया था? 2007 में। ठीक है। आईफोन और आईपैड के में उपयोग होता है। उपयोग किसमें होता है इसका? आईफोन और आईपैड के अंदर। एंड्रॉयड हो गया आपका। सिम्बेन की बात करें तो ये नोकिया का है, नोकिया का मोबाइल सिस्टम आपका। पहले नोकिया बहुत चला था भारत में, लेकिन वो डूब गया। नोकिया का मोबाइल सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। हारमोनी ओएस की बात करें, इसको विकसित किया था हवाई ने, हवाई कंपनी ने। इसको विकसित किसने किया था दोस्त? हवाई कंपनी ने किया था, हवाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन है सारे। निम्नलिखित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उनके डेवलपर से सही मिलान कीजिए, यानी आपके डेवलपर कंपनी किसकी थी? देखो, एंड्रॉइड को विकसित किसने किया था? एंड्रॉइड को विकसित किया था आपके गूगल ने। किसने किया था? आपके गूगल ने। आई ओ एस को किसने विकसित किया? एप्पल ने। हारमोनी ओ एस को हवाई ने। और काई ओ एस को जियो या काई ओ एस टेक्नोलॉजीज। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर 1 अभी तक हमने पीछे किया है, ये रहा आपका सारा का सारा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में पूछ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से एंड्रॉइड 15 का कोड नेम नाम कौन सा है? बताओ भाई, एंड्रॉइड 15 का कोड नाम क्या है आपका? वेनिला आइसक्रीम, अपसाइड डाउन केक, बेकलावा, टाइम मिसू। बताओ भाई क्या नाम है आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा वेनिला आइसक्रीम। ऑप्शन नंबर 2 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सीधे सीधे क्वेश्चन है सारे, आंसर देना। कौन सा कथन सही है? देखो, एंड्रॉइड 16 का नाम आपकी बेकलावा है, और एंड्रॉइड 15 का नाम क्या था आपका? वेनिला आइसक्रीम था। ठीक है। बेकलावा कौन सा था आपका? एंड्रॉइड 16 का, एंड्रॉइड 16 का नाम था, कोड नेम। iOS केवल एप्पल डिवाइस में के लिए बिल्कुल राइट, आईपैड और आईफोन में, आईपॉड और आईफोन में बिल्कुल राइट है। काई ओएस स्मार्ट टीवी के लिए उपयोग किया जाता नहीं, काई ओएस स्मार्ट टीवी के लिए नहीं किया जाता आपका, अपने जियो फोन। अरे अपनी जियो कंपनी लेके आई थी इसको, जियो फोन। इसमें उपयोग किया जाता है आपके जियो फोन के अंदर। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका है। हारमनी ओएस हवाई द्वारा विकसित किया गया था, बिल्कुल राइट। देखो सारे क्वेश्चन पूछेंगे आपके, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। बार बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट हो जाता है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया था? एंड्रॉइड, एंड्रॉइड किसके द्वारा विकसित किया गया था? आपके गूगल द्वारा। लिनक्स, विंडोज, मैक ओएस। बताओ भाई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विंडोज। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विंडोज एनटी को किस उद्देश्य के से विशेष रूप से डिजाइन किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है। विंडोज एनटी को किस उद्देश्य से विशेष रूप से डिजाइन किया गया था? गेमिंग हेतु, नेटवर्किंग और व्यावसायिक उपयोग हेतु, मोबाइल उपकरणों हेतु, केवल शैक्षणिक उपयोग हेतु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? बताओ भाई, तो नेटवर्किंग और व्यावसायिक उपयोग हेतु किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विंडोज संस्करण को पुराने से नए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले कौन सा था, फिर कौन सा आ गया? तो पहले था आपका विंडोज की बात करें तो आपकी विंडोज एक्सपी 1 नंबर पर। फिर बात करें आपके, फिर आया था इसके बाद विस्टा 2 नंबर पर। फिर आया था आपका विंडोज 7 3 नंबर पर। और फिर आया था आपका विंडोज 10। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 4 1। पहले आएगा 2 4 सॉरी 2, तो 2 देखो इसमें और इसमें। फिर आएगा आपका 4 4 इसमें, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जगह? ऑप्शन नंबर 1, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा। नेक्स्ट खत्म दे रखा है आपका, विंडोज एक सिंगल यूजर तथा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही है क्या भाई? बिल्कुल सत्य है। कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित नहीं, कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित नहीं है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस पर आधारित है, यानी GUI पर आधारित है। ये गलत हो जाएगा। तो ए सही है, आर गलत है। तो देखो कौन सा सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। विंडोज का नवीनतम संस्करण 2021 तक कौन सा है? 2021 तक की बात करें, अब तो 2000 जो आपकी बात करें चेंज हो चुका है, अपडेट हो चुका है। 2021 तक आपका विंडोज 11 था। कौन सा? विंडोज 11। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाए। विंडोज 10 आया था आपका 2015 में। ठीक है, कब आया था? 2015 के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा कथन
रिसाइकिल बिन के संबंध में सही है। ये क्वेश्चन आपका रीट 2022 में पूछा गया था। इसमें फाइलों को स्थायी रूप से डिलीट करता है, तो स्थायी रूप से डिलीट नहीं करता फाइलों को, ठीक है। इसमें केवल सिस्टम फाइल रखी जाती है, नहीं, यह डिलीट फाइलों को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। अस्थायी रूप से यानी 30 दिन, आपने देखा होगा मोबाइल में जब आप काट देते हो, मोबाइल से समझते हैं, तो आपको 30 दिन का बैकअप मिलता है। आप 30 दिन के अंदर उन्हें रिस्टोर कर सकते हो, फिर 30 दिन बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है, जिन्हें पुनः रिस्टोर किया जा सकता है। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। कौन सी कुंजी संयोजन यानी की कंबाइनेशन किसी फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करने हेतु प्रयोग की जाती है? स्थायी रूप से डिलीट, कंट्रोल डी, शिफ्ट प्लस डी, अलर्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शिफ्ट प्लस डी, डिलीट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्थायी रूप से डिलीट करने हेतु उपयोग किया जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। MS विंडोज में दिस PC या माई कंप्यूटर का उपयोग, मुख्य उपयोग क्या है? फाइलों को अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए? नहीं। कंप्यूटर में उपलब्ध सभी फाइल, फोल्डर और ड्राइव की सूची दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया गया है? दिस PC और माई कंप्यूटर का। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिस्टम ट्राई विंडोज टास्क बार में कहाँ स्थित होती है और क्या दिखाती है? टास्क बार के बाईं तरफ नेटवर्क कनेक्शन को दिखाती है, टास्क बार के दाईं तरफ वर्तमान दिनांक और समय को दिखाती है, डेस्कटॉप के ऊपर सभी प्रोग्राम दिखाती है, डेस्कटॉप पर कहीं भी वॉलपेपर बदलने का विकल्प है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा टास्क बार के दाईं तरफ वर्तमान दिनांक और समय दिखाती है। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोर्टना का उपयोग MS विंडोज में किस लिए किया जाता है? केवल प्रोग्राम इंस्टॉल के लिए, वॉइस आधारित डिजिटल असिस्टेंट के रूप में, सर्च, रिमाइंडर, शेड्यूलिंग और अन्य दैनिक कार्यों को सहायता हेतु? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। MS विंडोज एसेसरीज में नोटपैड का मुख्य उपयोग क्या है? नोटपैड का मुख्य उपयोग क्या है? इमेज एडिटिंग और ड्राइंग के लिए, सरल टेक्स्ट एडिटिंग के लिए, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, मीडिया फाइल्स लाने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सरल टेक्स्ट एडिटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट। MS विंडोज एसेसरीज में MS पेंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? केवल टेक्स्ट एडिटिंग के लिए, अभी देखा हमने, इसका तो नहीं किया था। नोटपैड का उपयोग किया जाता है ड्राइंग बनाने, इमेज एडिटिंग करने और ग्राफिक्स तैयार करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। विंडोज एसोसिएशन में सिंपिंग टूल्स किस लिए उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट एडिटिंग में नोटपैड का, स्क्रीनशॉट के लिए, फाइलों को मैनेज करने के लिए, वीडियो चलाने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट। MS विंडोज में कैलकुलेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो गणना करने के लिए किया जाता है कैलकुलेटर का उपयोग। किसके लिए? गणना करने के लिए। सारे मैंने एक साथ ही ले लिए क्वेश्चन। विंडोज एसेसरीज में फाइल एक्सप्लोरर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फाइलों, जो कंप्यूटर में फाइलों और फोल्डरों को मैनेज करने का एक्सेस करना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। ये थे सारे के सारे क्वेश्चन किसके? सिस्टम ऑपरेटर के, ठीक है। किसके थे? आपके सिस्टम ऑपरेटर के क्वेश्चन थे जो आपके पूछे गए हैं। और जो सीट के क्वेश्चन थे, सीट में क्या होता है, आपको क्वेश्चन को तैयार करवाने के लिए होता है कि ये टॉपिक आपको तैयार कितना है कितना नहीं, इस प्रकार क्वेश्चन दिए होते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो सारे के सारे मैंने क्वेश्चन ले लिए एक साथ ही, मैंने सोचा पूरे करवा देता हूँ आपको। तो कैसी लगी क्लास है कमेंट के अंदर जरूर बताना। अच्छे क्वेश्चन थे, जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते थे वो आपको यहाँ पर कवर करवाए गए हैं। जितने अच्छे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी आपको यहाँ पर मिले हुए हैं आपको, ठीक है दोस्तों। तो बताएं कमेंट के अंदर कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। उसके साथ साथ जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी दोस्त। और टेलीग्राम का क्या नाम है अपना? पेपर एनालिसिस पॉइंट। सीधे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसके साथ इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। कल मिलते हैं इसकी लास्ट क्लास जो आपके माइंड टेस्ट 11 का है। कौन सा? आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। कल हम पढ़ेंगे आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके साथ इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।